हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सायली और मैं आपका हमारे क्लास 12 के बैच में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और हम पढ़ रहे थे हैलोजन डेरिवेटिव को, राइट। अगर आपने मेरा हैलोजन वाला डेरिवेटिव का पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए पहले, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम उसके आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं। ओके, हैलोजन डेरिवेटिव के आगे का पार्ट, डैट इज़ हमने पिछले लेक्चर में क्या मतलब आगे का पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज के इसमें। तो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले नॉमेनक्लेचर। ओके, सो नॉमेनक्लेचर ऐसा पढ़ेंगे कि हम हर चैप्टर में इसका यूज़ कर सकेंगे, राइट। नॉमेनक्लेचर मतलब क्या होता है, तो नेमिंग ऑफ कंपाउंड। ओके, सो नेमिंग ऑफ कंपाउंड को ही हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर, ठीक है। सो हैलोजन डेरिवेटिव में हम सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन अभी नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे वो अभी इस तरीके से पढ़ेंगे कि हम हर चैप्टर में भी देख लेंगे, ठीक है ना। अभी आप देख रहे हो कि आपके जो एग्ज़ाम्स है वो 4 तारीख से आने वाले हैं, तो उसके लिए आपके ये जो वीडियोस है ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आप एक बार इनसे रिवाइज कर सकेंगे, है ना। सो स्टूडेंट्स, चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अभी हम अपने नॉमेनक्लेचर के इसको स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो नॉमेनक्लेचर जो होता है वो 2 पार्ट्स में हम उसका नेमिंग कर सकते हैं। मतलब नेमिंग जो है कंपाउंड्स का तो 2 पार्ट्स में हम कर सकते हैं। पहला जो पार्ट है वो उसको हम कहते हैं कॉमन नेम, है ना। मतलब कि आपके नाम कैसे होते हैं, 2 नाम होते हैं कभी कभी, है ना, किसी के। और दूसरा नाम जो हम बोलेंगे वो होता है IUPAC नेम। ओके, सो वाइल नेमिंग द कंपाउंड्स आप दोनों भी नाम यूज़ कर सकते हो, कॉमन नेम भी यूज़ कर सकते हो या फिर IUPAC नेम भी कर सकते हो, ठीक है। बट दोनों की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है और दोनों का लिखने का तरीका भी अलग अलग है ना। ये हमको पता है, तो हम कैसे लिखते हैं कॉमन नेम और IUPAC नेम को वो आज इस लेक्चर में देखेंगे। तो आज के इस लेक्चर में तो हम सिर्फ कॉमन नेम को कैसे लिखते हैं वो उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। सो कॉमन नेम्स को लिखने के लिए कुछ रूल्स तो है नहीं, राइट। सो सबसे पहले तो हम कॉमन नेम्स की, अगर हम पहले मैं हेडिंग डाल देती हूँ कॉमन नेम्स करके, ओके। और कॉमन नेम्स को लिखने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों की कुछ आवश्यकता है जो मैं आज यहाँ पे आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो वो पढ़ लीजिए, फिर आप आगे चलना। आई थिंक आपको ये सारी बातें पता है, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका बहुत अच्छी तरीके से हो गया है तो। ओके, सो कॉमन नेम लिखने में के बेसिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि अल्केन, है ना। अल्केन क्या होता है, अल्केन में से जब भी आप एक हाइड्रोजन निकाल लेते हो तो आपको क्या मिलता है, अल्किल ग्रुप मिलता है, राइट। और इस अल्किल ग्रुप में जब आप हैलोजन का एडिशन कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, अल्किल हैलाइड मिल जाता है, राइट। तो ये हो गया आपका अल्किल हैलाइड बन गया, राइट। और इसी का नेमिंग हमें यहाँ पे करना है, राइट। तो आपको समझ में आई, ये सभी चीज़ें मैंने अपने पहले लेक्चर में आपको बता दी और ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं, है ना। सो ये अभी हमें समझ में आया। फॉर एग्जांपल के तौर पे अभी हम देख लेते हैं, मीथेन का एग्जांपल लेते, ठीक है। आपको ये समझ जाएगा अच्छे से। इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो CH3 हमें मिलता है, और इसी CH3 में अगर हम ये CH3 का नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल, राइट। और इसी CH3 में जब हम हैलोजन को ऐड कर देते हैं तो वो हो जाएगा मिथाइल, क्या हो जाएगा, मिथाइल और हैलाइड। ओके, सो इसी तरीके से आपको कॉमन नेम की नेमिंग करना है। समझ में आया आपको कैसे नेमिंग करना है, मिथाइल हैलाइड हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि ये हैलाइड होता क्या है। सो सुनो स्टूडेंट्स, हैलाइड को हम डिनोट करते हैं X से, राइट। और इसकी जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी मतलब क्लोरीन हो सकता है, वो फ्लोरीन हो सकता है, वो ब्रोमीन हो सकता है, वो आयोडाइड हो सकता है। इन चारों में से आप कुछ भी वैल्यू उसमें रह सकती है, राइट। सो ये जब भी आपको दिख जाए तो आप बोल देना हैलाइड ग्रुप प्रेजेंट है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि मिथाइल क्या है, राइट। सो मिथाइल कैसे आया, ये तो अभी हमने पढ़ लिया कि मीथेन में से जब एक हाइड्रोजन को हम निकाल देते हैं तो हमें मिथाइल ग्रुप मिल जाता है ना। ये अभी हमने पढ़ लिया।
राइट। सो इसी बात को फिर से एक बार थोड़ा सा एक ऐसे समझ लेते हैं कि जब भी मैं CH4 से एक हाइड्रोजन को निकाल देती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, CH3 मिलता है। राइट, इसी को मैं मिथाइल कह देती हूँ। राइट, अगेन दूसरा वाला अल्केन बताओ, C2H6 से मैं जब हाइड्रोजन को निकाल देती हूँ तो C2H5 मुझे मिलता है, जिसको मैं क्या कहूँगी, इथाइल कहूँगी। राइट, तीसरा जो है C3H8 से जब मैं एक हाइड्रोजन को निकाल देती हूँ तो मुझे मिल जाता है C3H7, जिसको मैं प्रोपिल कहती हूँ। राइट, अभी हम पूरी सीरीज़ तो नहीं पढ़ सकते, बट आपको एक आइडिया मिल गई इन तीनों से कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, किसको अल्किल ग्रुप बोला जाता है। राइट, फिर हम आगे देखेंगे ब्यूटाइल, देन 5 कार्बन रहेंगे तो पेंटाइल एंड सो ऑन करके ऐसे हम बहुत सारे कार्बन्स के नंबर्स काउंट करके उनको लिख सकते हैं उनके अल्किल ग्रुप से। राइट, अभी आपको ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अगर ये बेसिक जिसका कंप्लीट है, मतलब जिसको पता है ये सभी बातें, तो कॉमन नेम इजीली वो लिख सकते हैं। राइट, सो अभी कॉमन नेम्स लिखने के लिए मैं आपको आगे बढ़ती हूँ, दैट इज़ हम कुछ रूल्स की बात करेंगे अभी। राइट, तो अभी आप बोलोगे कि मैम कॉमन नेम्स लिखने के लिए भी कोई रूल्स है क्या, तो हाँ है, बट ये रूल्स सबसे पहला जो मेन रूल है ये अल्किल प्लस हैलाइड, इसी को याद रखिए, आप सारे कॉमन नेम्स को लिख सकेंगे। राइट, यही है हमारा रूल। राइट, बट रूल लिखते वक्त ये तो है हमारा कॉमनली हम ऐसे ही नाम लिखेंगे, इसी रूल को फॉलो करेंगे कि अल्किल प्लस हैलाइड का नाम लिख लेंगे और लिख लेंगे। ठीक है, कॉमन नेम हो गया हमारा, बट कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हो, बट यहाँ पे कुछ रूल्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखो, पहला जैसे हम बात करते हैं कि क्या रूल्स लिख सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको करना है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। राइट, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन सिलेक्ट करनी है। नाउ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन मतलब कि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन जो है वो कवर हो जाए, उसको हम कहेंगे लॉन्गेस्ट चेन। ओके, हालांकि ये कुछ रूल नहीं है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, दूसरा जो हमारा रूल है वो है कि आप काउंट करिए कि आपके नंबर्स ऑफ कार्बन वहाँ पे कितने प्रेजेंट है। ओके, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एंड उसमें आपको उसको क्या लगा देना है, डिसाइड द अल्किल ग्रुप। सबसे पहले तो आपको कार्बन के नंबर काउंट करने हैं और अल्किल ग्रुप डिसाइड करना है, मतलब वो मिथाइल है 1 है तो मिथाइल है, मतलब यहाँ पे देखिए 3 कार्बन से मतलब कितना 1 2 3, तो कितना आ जाएगा, प्रोपिल आ जाएगा, है ना। हम कैसे लिखें, ऐसे, मतलब कि हमें काउंट करना है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, फिर नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करने हैं और उसके हिसाब से फिर अल्किल ग्रुप को भी लिख लेना है। ओके, जो तीसरा जो हमारा रूल है वो है कि जैसे ही हमने अल्किल ग्रुप का नाम लिख लिया, जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि अल्किल ग्रुप को हम अभी हैलाइड ग्रुप को अटैच कर देंगे। सो ये रूल हम फॉलो करते आ रहे हैं, ऊपर में भी मैंने अभी लिखा है, दिख रहा है आपको, है ना। सो इसी रूल को आपको फिर लिखना है, मतलब उसको हैलाइड ग्रुप अटैच कर देना है। ओके, एंड द फोर्थ वन, आपको उस अल्किल हैलाइड का नाम लिखने के बाद समटाइम्स बोल रही हूँ मैं, समटाइम्स आपको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कोई प्रीफिक्स लगाने की ज़रूरत है क्या। राइट, नाउ आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ प्रीफिक्स, तो जब भी अभी हम जो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब आप समझ लेना कि प्रीफिक्स मतलब आगे लगने वाला। राइट, प्रीफिक्स नाम से समझ रहा है इतना। सो ये सारे रूल्स को देख लीजिए, हालांकि इस रूल्स को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे आप एग्जाम्पल्स को देखेंगे आपको सारे रूल्स याद हो जाएंगे, है ना। ओके, तो सबसे पहले मैं सिंपल इससे लेती हूँ। ओके, सिंपल जो हमारे क्वेश्चंस हैं, सिंपल एग्जांपल्स है, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, फिर हार्ड की तरफ बढ़ते हैं, मतलब पूरे कंसेप्ट हम यहाँ पे कॉमन नेम में कौन कौन से आ सकते हैं वैसे हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम बात करते हैं, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेती हूँ सबसे पहले। ओके, तो सबसे पहला एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा सिंपल मैं यहाँ पे ले रही हूँ, दैट इज़ CH3Br। तो क्या दिख रहा है, फंडा क्या है हमारा, अल्किल ग्रुप लिख लो
और उसके बाद में आप उसको हैलाइड ग्रुप अटैच कर दो, राइट। सो ये हो गया हमारा अल्किल प्लस हैलाइड, राइट। सो अल्किल क्या है, मिथाइल है, राइट, मिथाइल दिख रहा है और उसको कौन सा हैलाइड लगा है, ब्रोमीन लगा है। सो आप उसको ब्रोमाइड लिखोगे, मिथाइल ब्रोमाइड। ओके, ये हो गया आपका नेमिंग। दूसरा C2H5Br। देखो अभी आप बोलो कि मैम इतने सिंपल सिंपल क्यों ले रहे हो, देखो मैं कुछ यहाँ पे भी कुछ चीज़ें बताने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, सो आप सिंपली इसका नाम लिख लोगे इथाइल ब्रोमाइड, हैलाइड का नाम। ओके, नाउ इस C2H5 में क्या चीज़ है जो तीसरा नंबर हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इस C2H5 को कभी कभी जो एग्जामिनर है ये ऐसे भी देगा, राइट ना। आपको क्वेश्चन आ जाएगा फिर ये क्या है, तो स्टूडेंट्स घबरा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन कार्बन्स को कैलकुलेट करिए, कितने कार्बन्स है, 2 कार्बन्स, हाइड्रोजन कितने हैं 5, सो C2H5Br। अरे ये तो C2H5Br ऊपर का ही है, राइट। सो इसका भी नेमिंग हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। दिखने से वो अलग दिख रहा था बट ऐसा कुछ है नहीं, है ना। सो कभी कभी ऐसा भी होता है, तो आपको नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करना ज़रूरी है ना, तो भी आप समझ जाओगे कि उसका नाम क्या होगा, उसका अल्किल ग्रुप कौन सा होगा, राइट। चलो अभी ये अगर आपको समझ में आ गया है तो अभी हम थोड़ा सा और हार्ड लेवल की तरफ चलते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके लिए लेती हूँ, दैट इज़ CH3C, और यहाँ पे मैं हाइड्रोजन का अटैच कर देती हूँ, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे मैं Cl अटैच कर देती हूँ। ओके, सो अब देखिए अभी यहाँ पे आप एक और चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो। सबसे पहले तो ऑब्जर्व करना सीखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है, CH3 एक ग्रुप अटैच है यहाँ पे और अगेन CH3 ग्रुप अटैच है। हाइड्रोजन का तो कुछ मीनिंग नहीं है और डायरेक्टली वो कार्बन को अटैच है, और ये दोनों जो कार्बन अटैच है CH3 ग्रुप ये सेम है, और सेम के लिए हम क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं, राइट। सो ये आइसो हो जाएगा, राइट। सो आइसो यहाँ पे लगेगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रीफिक्स। जो प्रीफिक्स की हम रूल्स में बात कर रहे थे वो है ये आइसो। सो आइसो सबसे पहले लिख लिया हमने, फिर कितने नंबर ऑफ कार्बन्स है उसको आप ज़रा मतलब काउंट कर लीजिए, है ना, 1 2 3। सो आइसो प्रोपिल आ जाएगा और बाद में आप हैलाइड का नाम लिख लीजिए क्लोराइड। ओके, सो आइसोप्रोपिल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, समझा अभी। ओके, अभी एक इसको कंपैरिजन में एक और इसी कैटेगरी का मैं ले रही हूँ, ठीक है। CH3 और एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देती हूँ, यहाँ पे H और यहाँ पे मैं भी CH2 और Br, ठीक है। अभी देखो, अभी फिर से आपको क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे CH3 और CH3 दोनों भी कैसे हैं, सेम है अगेन, है ना। तो सेम अगर होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अगेन आइसो बोलते हैं, राइट। सो आइसो हम लिख लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर से नेमिंग ये हो जाएगा कि हम यहाँ पे आइसो प्रीफिक्स के फॉर्म में आएगा, और कितने नंबर ऑफ कार्बन से, चलो काउंट करो, ये हो जाएगा ब्यूटाइल 4, ओके, एंड ब्रोमाइड, राइट। सो दिस इज द नेम। समझ में आ गया आपको कैसे लिखा हमने, ऑब्जर्व करना सीखिए, सभी चीज़ें आपको आ जाएंगी, ठीक है। अभी मैं आपके लिए फिर से एक नया क्वेश्चन लेके एक नया एग्जाम्पल आपके लिए आगे रखती हूँ, दैट इज 6th वन। हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं देती हूँ, अगर आपको यहाँ पे दूसरा एक लेते थे, ठीक है, CH3C CH3 और यहाँ पे मैं CH3 अटैच कर देती हूँ फिर से, और यहाँ पे Cl अटैच कर देती हूँ, ठीक है। देखो अभी आप इसको कंपेयर करो ऊपर वाले से, ठीक है। अभी ऊपर वाले से जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देखिए CH3 और CH3 कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स, तो ये आइसो तो हो नहीं सकता, है ना। आइसो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। फिर ये क्या है, एक ऐसे कार्बन को 3 और कार्बन अटैच है, मतलब ये हमने क्या पढ़ा था, 3 कार्बन अगर अटैच है तो हम उसको कौन सी कैटेगरी में डालते हैं, टर्ट के, है ना। सो ये हो जाएगा टर्शरी, राइट। तो इसका नाम हो जाएगा टर्शरी, और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4,
राइट। सो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, राइट। समझ में आ रहा है हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं? दोनों को आप कंपेयर करिए, कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस दिख रहा है, राइट। चलो अभी 7 नंबर का देखते हैं कुछ अलग इसका, ठीक है। अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3 लिखेंगे और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ CH2 एंड देन आफ्टर आई विल राइट Cl, ओके। सो अभी फिर से इसको हाईलाइट करिए, यहाँ पे कितने नंबर्स दिख रहे हैं? CH3 1 2 एंड 3, ठीक है। बट आप अगर ऊपर वाले को टर्ट हो जाएगा क्या फिर? ये सोचिए पहले। नहीं, क्यों नहीं होगा? अगर आप इसको गौर से देखेंगे ऊपर वाले में इन दोनों को कंपेयर करोगे तो कार्बन जो है वो डायरेक्टली Cl को अटैच है, राइट। और ये कार्बन जो है यहाँ पे CH2 को अटैच है, राइट। मतलब दोनों में डिफरेंस है, राइट। तो ये टर्शरी का नहीं होगा, राइट। ये 4 कार्बन से अटैच है, बट भले ही वो अलग रहे बट 4 कार्बन से अटैच है, ओके। और ऐसा कुछ प्लस साइन वहाँ पे बना रहे हैं, ओके। और फिर जाके यहाँ पे हैलोजन ग्रुप अटैच हुआ है, राइट। मतलब कि 4 पोजीशन पे बीच वाले कार्बन को अटैच कर रखा है, राइट। ये वाला एक पोजीशन, ये वाला एक पोजीशन, ये वाला एक पोजीशन, ये वाला एक पोजीशन और ये वाला, और बाद में फिर हैलोजन अटैच है कि नहीं? सो प्लस जैसा कुछ साइन बन रहा है, जब ऐसा कुछ साइन बन जाता है तब हम उसको क्या कहते हैं? नियो कहते हैं। क्या लिखोगे आप? नियो, ओके। एंड आफ्टर दैट अल्किल हैलाइड, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रीफिक्स, ओके। सो नियो एंड देन आफ्टर आप अल्किल ग्रुप को काउंट करिए, कितने कार्बन से? 1 2 3 4 एंड 5, है ना। सो 5 स्टैंड फॉर पेंटाइल और क्लोराइड, ओके। सो इजी तरीके से आपको समझ रहा है, ऐसे डिस्टिंग्विश करना सीखिए, ठीक है, ओके ना। चलो अभी हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल के तरफ, ठीक है। मैं अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स ले रही हूँ तो अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है। अभी हम 8 क्वेश्चंस 8 वाला एग्जाम्पल लेंगे, कुछ ऐसा जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसी से रिलेटेड मैं आपको ये चेक कर रही हूँ कि अभी आप पढ़ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ज़रा ऑब्जर्व करो, ये Cl जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। डबल बॉन्ड दिख रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते थे स्टूडेंट्स? याद करो, पहले लेक्चर में हमने पढ़ा है, ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते थे? क्या बोलते थे? विनाइल ग्रुप, राइट। सो ये हो जाएगा विनाइल क्लोराइड, राइट। सो ऐसा डिस्टिंग्विश करना सीखिए, ऐसा पहचानना सीखिए, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, आई थिंक आपको इंटरेस्ट आ रहा है, ओके। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 ओके CH2Br, ओके। सो अभी इसको देखिए, ब्रोमीन जिसको अटैच है, देखो अभी अच्छे से, ब्रोमीन जिसको अटैच है वो कार्बन कैसा दिख रहा है? sp3 हाइब्रिडाइज। ऐसा लिखना सीखो, सिंगल बॉन्ड मतलब sp3, डबल बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइज। sp3 से अटैच है और वो फर्दर sp2 से अटैच है, मतलब ऊपर वाले से थोड़ा डिफरेंट है ना। सो ऐसे वाले इसको हम क्या बोलते थे स्टूडेंट्स? याद करिए, क्या बोलते थे? अल्लाइली क्लोराइड। ब्रोमाइड हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि ब्रोमीन है, राइट। सो ऐसे वे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था, राइट, है ना। समझ में आ रहा है? ओके चलो अभी 10th वाला देखो, एक अगेन अलग कैटेगरी। अभी ये तो सिंपल कैटेगरी है CCl, है ना। सो आपका ये क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो कैसा है? sp हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है ना। ट्रिपल बॉन्ड को अटैच होने वाला मतलब हम कैसे नाम लिखते थे उसका? हेलो, कैसे लिखते थे? एलो अल्काइन, राइट। सो इसका नाम कैसे हो जाएगा? पहले हेलो का नाम लिखना है, मतलब क्लोरो हो जाएगा, राइट। और अल्काइन ग्रुप में कौन प्रेजेंट है? 2 कार्बन वाला एसिटिलीन, ट्रिपल बॉन्ड है प्रेजेंट, तो ELENE, राइट। सो ट्रिपल बॉन्ड ये आ जाएगा, तो ये हो गया इसका आंसर,
ठीक है, समझ में आ रहा है, हम सभी कैटेगरी के ले रहे हैं और डिफ्रेंशिएट करना भी सीख रहे हैं। ठीक है, अभी 11th वाला देखो, अभी मैं रिंग के तरफ से जाते हैं। ओके, रिंग बेंजीन रिंग है, ऐसे मैं अटैच कर रही हूँ। ओके, रुको एक मिनट, इसको मैं ऐसे अटैच मतलब अल्टरनेट बॉन्ड से ही अटैच करते। देखो स्ट्रक्चर कैसे बना रही हूँ, आई को मैंने CH2 से अटैच किया और वो फर्दर बेंजीन रिंग से अटैच है, क्योंकि अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पे देखिए आयोडीन जो है वो sp2 से sp3 से अटैच है, और वो फर्दर किससे अटैच है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है। और अगेन कुछ मत भूलिए, वो sp2 वाला किसको अटैच है, देखो बाजू में कौन दिख रहा है आपको, बेंजीन रिंग दिख रही है, एरोमेटिक रिंग दिख रही है। सो ऐसा क्या था कि sp3 हाइब्रिडाइज sp2 को अटैच रहे और sp2 एरोमेटिक रिंग को अटैच रहे, तो इस वाले कैटेगरी को हम क्या बोलते थे स्टूडेंट्स, याद करो, बेंजाइल। राइट, बेंजाइल क्यों बोलते थे, क्योंकि एरोमेटिक रिंग दिख गई थी और आयोडाइड तो आ गई है ना। सो बेंजाइल क्यों दिख रहे, एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है, इसलिए बेंजीन नाम में ही सब कुछ है ना। सो इस वे से हम लिख सकेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अभी जब हम बात करेंगे एक पॉइंट की, क्या पॉइंट है, देखिए स्टूडेंट्स क्या बात कर रहे हैं। देखो एक इम्पॉर्टेंट है जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कॉमन नेम लिखते वक्त। देखो यहाँ पे मैं 3 बेंजीन रिंग बना रही हूँ। ठीक है, नाउ आपके इस बेंजीन रिंग को मैं अभी, ये जो 3 बेंजीन रिंग मैंने बना रही, फंक्शनल ग्रुप अटैच करी। वो फंक्शनल ग्रुप कोई भी हो सकता है, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रो ग्रुप, वॉट एवर द फंक्शनल ग्रुप। ओके, सो इनकी पोजीशन आप देख पा रहे हो, एक पे मैंने कौन कौन सी जगह बनाया है वो आप ज़रा ऑब्जर्व करिए। ठीक है, ये वाली पोजीशन, ये तीनों पोजीशन जब आपको दिख रही है, ये वाली पोजीशन, ये वाला और ये वाली पोजीशन आपको जब दिखेगी, ये वाली पोजीशन, राइट, इस पोजीशन को आप कहोगे ऑर्थो पोजीशन। क्या कहोगे, और इसको डिनोट करेंगे ओ से, मतलब प्रीफिक्स लगाते वक्त आप इस ओ का यूज़ करोगे। राइट, नेक्स्ट इसमें देखिए ये वाली पोजीशन, इसको आप कहोगे मेटा पोजीशन और एम से डिनोट करोगे। राइट, थर्ड वाली जो आपको पोजीशन दिख रही है वो देखो नीचे की तरफ। राइट, सो इसको आप कहोगे पैरा पोजीशन। राइट, सो इसको पैरा ऐसे करके लिखोगे या फिर पी लिखोगे। ठीक है, सो ये तीनों पोजीशन को आपको याद रखना है, ऑर्थो, मेटा और पैरा। ठीक है, जगह देख लो, ऑर्थो, मेटा और पैरा। ठीक है, अभी इसके रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में कैसा क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बेंजीन रिंग बता रही हूँ। ठीक है, सो अगर ये आयोडीन यहाँ पे ग्रुप और यहाँ पे CH3 ग्रुप में यहाँ पे अटैच कर दे रही हूँ। ठीक है, नाउ अभी ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, तो इस स्ट्रक्चर में अगर किसी को है ना, किसी को अगर डाउट है तो देखिए बेंजीन रिंग जो है हम इस तरीके से, या फिर आप अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड करके देखे भी ऐसे भी बना सकते हैं। राइट, सो दोनों इसको आप बेंजीन रिंग ही बोलोगे। राइट, जब जल्दी में हम ऐसा निकाल लेते हैं, या फिर अगर हमको डबल बॉन्ड दिखाना है तो हम अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, ओके, सो इस बेंजीन रिंग को जब भी हम CH3 ग्रुप अटैच करते हैं तो ये जो नाम हो जाता है वो टोलिन हो जाता है, हमेशा याद रखना स्टूडेंट। ओके, सो इस स्ट्रक्चर में आप ज़रा ऑब्जर्व करिए, इस स्ट्रक्चर में आपको इस आई को अगर छोड़ देते हो आप, तो ये CH3 अटैच है बेंजीन रिंग को। राइट, सो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा टोलिन का। राइट, जो अभी अब मैं आपको बताया। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, आयोडोटोलिन। राइट, कैसे नेमिंग कर रहे हैं, आप बोलोगे कि मैम ऊपर जो पढ़ा है आपने वो तो आया ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो रुको स्टूडेंट्स, अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, ये वाला। इसमें देखिए ये जो बेंजीन रिंग अटैच है, राइट, ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे मैं क्लोरीन, और यहाँ पे इस पोजीशन पे क्लोरीन अटैच कर दे रही हूँ। देखो अभी ये पोजीशन किस ऊपर वाले से मैच हो रही है, ज़रा देखो कौन सी पोजीशन है, ये मैच हो रही है मेटा वाले से। ओके, सो आप इसको सिंपली नाम कैसे लिखोगे, एम मेटा, डाइक्लोरो, कितने बार क्लोरीन है, डाइक्लोरो। राइट, डाइक्लोरो और बेंजीन, क्या दिख रहा है, बेंजीन रिंग बची हुई है तो उसको हम बेंजीन कहेंगे।
ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ में आया होगा इसी तरीके से नाम लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया और कॉमन नेम भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए, है ना। सो स्टूडेंट्स और ज़्यादा एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करिए और कॉमन नेम को नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से करके आइए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे IUPAC नेम की। ओके, सो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।